सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की आराधना में आइए अपने आप को हम तैयार करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, फिर से पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसकी हम सहायता को मांगेंगे। प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु आज के दिन को आपने हमें दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए अपने हाथ को उठाएंगे, उस परमेश्वर को हम बोलेंगे, प्रभु आज मेरी आराधना के लिए मैं तैयार कर। प्रभु होने दीजिए प्रभु, जो भी गीत मेरे मुंह से निकलते हैं प्रभु वो आत्मा सच्चाई से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज मेरी नजरें महान परमेश्वर, आज मेरा आंखें प्रभु तेरी ओर होने पाए प्रभु। मैं स्वागत करता हूँ तेरा इस घड़ी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। पूरे हफ्ते पर आपने संभाला, फिर से प्रभु ये पवित्र दिन हमारी जिंदगी में जोड़ा है पिता परमेश्वर कि हम प्रभु इकट्ठे होकर तेरे नाम की महिमा कर सके पिता। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। आपको करा कि हमारी आराधना में पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर से पवित्र आत्मा आपसे निवेदन करते हैं, अपनी नए ताजे अभिषेक से आप में भरिए पिता परमेश्वर। जो लोग तेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु आज फिर से होने दीजिए प्रभु, नया अभिषेक को पाने पाए प्रभु, नई ताजगी तेरी ताजगी को पाने पाए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे पवित्र सिंहासन का हम स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। अपनी नजरें प्रभु तेरी ओर लगाते हैं राजा। हालेलुया, आप ज्योतिर्मय परमेश्वर हैं प्रभु। ओ हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप ही अल्फा और ओमेगा हैं, आदि और अंत हैं पिता परमेश्वर। इस घड़ी प्रभु मरियम के समान हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तेरे सम्मुख हम सजदा करते हैं प्रभु, तेरे सामने महान परमेश्वर अपने शीश को झुकाते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशुआ। पवित्र आत्मा में छूइए, पवित्र आत्मा परिपूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार प्रभु हम तुझसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, आप परिपूर्ण कीजिए राजा। हालेलुया, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता। तेरे तमाम उपकारों को हम याद करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पापों से तूने छुड़ा कर प्रभु अनंत जीवन का वारिस बनाया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी संतान को बनाया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ। मुंह खोलकर उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। We worship you Lord, hallelujah। स्वागत करें उसकी मनोहरता की ओर चिर लगाएं, दाऊद के समान कहने पाए कि प्रभु मेरे जीवन का मकसद होने पाए। प्रभु तेरे भवन में मैं रहने पाऊँ, तेरी हुजूरी में मैं रहने पाऊँ प्रभु। तेरे लोग तेरी आराधना में जब प्रवेश कर रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरी आराधना वो कर रहे हैं महान परमेश्वर। अपनी आराधना में तेरी महिमा के बादल को उतार दीजिए राजा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। We worship you Lord। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा तुझको देते हैं। हालेलुया, चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा तुझको देते हैं। शीश हम इब्ता तेरी संप्रदाय
पिता धन्यवाद के योग्य है प्रभु, हालेलुया। आप ही संसार के योग्य है प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपनी जिंदगियों में हम देखते हैं पिता परमेश्वर, हम देखते हैं प्रभु हमारी योग्यता से बढ़कर आपने हमें दिया है पिता। आप धन्यवाद के बलिदान के योग्य हैं प्रभु। सारा महिमा हम आपको देते हैं, सारा आदर हम तुम्हें देते हैं प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे सच्चे अच्छे खुदा प्रभु, मेरे पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस घड़ी प्रभु तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरे सम्मुख निहारते हैं प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं और तुझसे हम कहते हैं पिता, हालेलुया। We worship you Lord. Thank you Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। पुकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। Worship you Lord, hallelujah।
कोटि कोटि धन्यवाद। दिल की गहराई से प्रभु मैं धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। उसके सम्मुख में जीवन मोड़ने के लिए अपने हृदय को खोल दीजिए। उसके सम्मुख में जो भी कमजोरियां उसके सम्मुख आप खोल दीजिए प्रभु। मैं इस क्षेत्र में कमजोर हूँ प्रभु। इस क्षेत्र में मुझे बंद बना दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशुआ। मेरा आप धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु, आपके बड़ी प्रार्थना के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु हम इस योग के लिए प्रभु। आपने हमें कोई प्रार्थना से नवाजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशुआ। परफेक्ट लॉर्ड हालेलुया। ओ निवास परम धन्यवादी करनी यीशु आप लोगों को आप छूइए। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। फिर से प्रभु तेरे तमाम उपकार को हम याद करते हैं प्रभु। जब भी हमने अपने मन को अपने मुंह को तेरी ओर किया है प्रभु, आपने कभी भी हमारे मुंह को काला नहीं दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें महान परमेश्वर से ठहराया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी महिमा करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आज की रात में फिर से आप लोगों को आप छूइए, भरिए प्रभु, अपने जीवन से अपनी आत्मा से प्रभु भरिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह की आमीन। वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, वो तारीफ के योग्य परमेश्वर है। मेरे प्रियो, ये सुंदर समय हमारे पास है, कीमती समय है। इस समय को स्वर्गदूत भी इसकी लालसा करते हैं कि हम कैसे परमेश्वर की आराधना करें, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसकी आराधना का ये समय हमें दिया है कि हम उसकी आराधना कर सके। तो आइए अपने मनों को तैयार करके उसकी महिमा करेंगे, उसकी तारीफ का गीत गाएंगे। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। इस गीत को गाते हुए अपने तमाम बंधनों को हम उसके हाथ में सौंपेंगे, अपने बोझ को उस पर हम लाद देंगे। पिता परमेश्वर आज मुझे खाली कीजिए। जब मैं गीत को गा रहा हूँ प्रभु, अपने सारे बोझ को तेरी ओर फेंकता हूँ प्रभु। पाप का बोझ, तमाम शराब का बोझ तेरी ओर फेंकता हूँ प्रभु। आप मुझे आजाद कीजिए अपनी आत्मा से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। महिमा करो
हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हम करते हैं प्रभु। हालेलुया। अपनी सारी कमजोरियों को प्रभु, अपने सारे दुखों को प्रभु, महान परमेश्वर, अपने सारे बोझों को हम तुझे चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं हमें आजाद करने के लिए प्रभु। आपका वचन कहता है कि आपने हमें स्वतंत्र किया है पिता परमेश्वर। हम आपकी स्वतंत्रता को हम ग्रहण करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और तुझसे हम विनती करते हैं प्रभु, आप जो हमसे कहते हैं प्रभु, हम अपनी जिंदगी में सिर्फ वही करने पाएंगे। परमेश्वरी पूर्ण संपूर्ण हम आपको देते हैं, अपने जीवन का पूर्ण संपूर्ण, अपनी आत्मा प्राण शरीर को प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। आप जो कहें वैसे ही हम करने पाए प्रभु, उसके साथ फिर आराधना हम करने पाए पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तेरी महिमा करते हैं राजा, तुझे ऊंचा करते हैं प्रभु, आप इसी के योग्य हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उस समय लेते उस परमेश्वर को हम निहारेंगे, उसके प्यार को हम याद करेंगे, उस लहू को जो लहू क्रूस से बहरा उसको हम याद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद उसका प्यार, उसका प्यार। हालेलुया। सागर से भी गहरा है, उसके प्यार पर नजर को उठाएंगे। हालेलुया। स्वर्ग को छोड़कर उन्हें नहीं आ गया। हालेलुया। वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। उसी को बोलेंगे प्रभु मैं सिर्फ तेरे ही पीछे चलूंगा, तू जो कहेगा मैं वही करूंगा राजा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू गॉड। तू जो कहे वो मैं करूंगा, तेरे नामों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु। तू जो कह दे, तू जो कह दे वो मैं करूंगा, तेरी नाम की प्रार्थना जो तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु। आराधना यीशु। आंखें बंद करके अपने हाथों को उठा के उसे खुशी की आराधना करें। हालेलुया। वर्शिप यू गॉड। सारे आराधना के योग्य वही है। आराधना यीशु तुझे, मेरे संपूर्ण जीवन से प्रभु सिर्फ तुझे ही महिमा है, तुझे ही आराधना मिले प्रभु। तू जो कह दे, जो कह दे वो मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु। कह दे तो ये बात तेरे को मिलना पड़ेगा यीशु। आपकी जात में सब होने वाले। हालेलुया।
शब्द नहीं है। उस पवित्र आत्मा को बोलेंगे, पवित्र आत्मा तू मेरे शब्द को दे ताकि मैं अपने प्रभु की महिमा कर सकूं। तेरे शब्द को मेरे मुंह में डाल के अपनी भाषा को मेरे मुंह में डाल दे ताकि प्रभु इस भाषा के द्वारा उसके नाम की महिमा कर सकूं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। वी वर्शिप यू गॉड। ये समय हमारा है, उसकी महिमा करके उसको और नजदीक आकर उसको बोलेंगे, प्रभु तू ही मेरा सहारा है, तेरे सिवा और कुछ नहीं प्रभु, तेरे सिवा और कुछ नहीं चाहता पिता। हालेलुया। सिर्फ तू ही और मैं परमेश्वर। हालेलुया। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। वी वर्शिप यू गॉड। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बाबा शांत वाली का पिता लोग आप छूटे, लोग आप चीज कीजिए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। उसका हाथ हमारे ऊपर है, उसका हाथ हमारे सर के ऊपर रखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। उसके नाम के पीछे किए रखा है, उसके आत्मा हमारे पास है। धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, सारा जलाल हम आपको देते हैं प्रभु। आप इसके योग्य हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, उसकी तारीफ हो। आइए की वचन में हम जाएंगे, उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मैं हमारे बीच में आगे आएंगे और नीति वचन में हमारे धन्यवाद करेंगे। प्रार्थना के साथ हम बने रहेंगे और नीति वचन में जाएंगे। फिर से सबको जय मसीह की। आज का वचन पढ़ने के लिए हम निकालेंगे नीति वचन, उसका 28 अध्याय और इसके 1 से लेकर 14 वचन तक आज हम सुनेंगे। बहुत ही सुंदर वचन है। एक बार फिर से प्रभु के वचन की ओर अपने कान लगाएं। जो भी बातें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं एक तरफ साइड में रख दें और प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। नीति वचन 28 अध्याय 1 से 14। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना रहेगा। जो निर्धन पुरुष कंगालों पर अंधेर करता है, वह ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ती। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनका विरोध करते हैं। बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। जो व्यवस्था का पालन करता है वह समझदार सुपूत होता है, परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है वह उसके लिए बटोरता है, जो कंगालों पर अनुग्रह करता है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग पर ले जाता है वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मर्म समझ लेता है। जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान देता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम अपनी भेंटों को प्रभु के सामने लेकर आएंगे। अपनी जो भी भेंट या दशमांश है उसे अपने दाहिने हाथ में पकड़ लें और आइए हम ये समय है, पहले हम अपने देश अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत समय के बाद है जब हमारी कलीसिया इकट्ठी होने वाली है, इकट्ठी होकर आराधना कर रही है, तो आज हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है। तो हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि जब इस देश में अब अनलॉक हो गया है, पूरा कलीसियाएं मिल रही हैं, तो प्रभु अपने नाम की इज्जत को, अपने नाम के मान को बढ़ा कर रखे कि ये बीमारी चर्चिस के या
चर्चिस पर या किसी भी विश्वासी पर ये आरोप ना लगे कि इनकी वजह से ये बढ़ रहा है, बल्कि प्रभु की संगति जब मिलती है तो सच में ये बीमारी, ये विपत्ति, ये वायरस इस देश से, इस संसार से भागने पाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे अपनी कलीसिया के लिए, देश के लिए और साथ ही साथ भेंटों के लिए भी जो अपने हाथों में लिए हुए हैं। सामर्थ्य दयालु प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप प्रभु जी हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता, हमें रचने वाले और हमें जानने वाले प्रभु हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि आपने एक बार फिर से मौका दिया पिता कि आपकी कलीसिया इकट्ठी होने पाए पिता। तमाम बाधाओं के बाद, तमाम बीमारी और वायरस के बाद प्रभु जी आपने फिर से हमारे लिए ये मार्ग खोला प्रभु कि आपके जन प्रभु इकट्ठे होने पाए। प्रभु धर्मी जन की प्रार्थना प्रभु एक आशीष का कारण बनती है और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आपके विश्वासी जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं पिता, तो आप प्रभु इस वायरस को पूरी तरह खत्म करें और होने दें पिता कि ये संगति बढ़ती जाए, ये प्रार्थनाएं बढ़ती जाएं और प्रभु आपकी आशीषें बढ़ती जाएं पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपसे मांगते हैं अपने देश के लिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी प्रभु अगुवे आपने, जो भी प्रधान प्रभु हमारे ऊपर ठहराए हैं प्रभु ने ऐसा अकल बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करे पिता परमेश्वर कि वो उचित प्रबंध प्रभु जी हमारे देश के लिए कर सके। जैसा अभी हमने आपके वचन में पढ़ा प्रभु जी कि अगर दुष्ट प्रभु अधिकारी बनता है तो लोग छिप जाते हैं, परंतु जब एक धर्मी जन प्रभु जी प्रबल होता है तो हम आशीष पाते हैं पिता। प्रभु हम मांगते हैं कि उन्हें धर्मी बना दे पिता, उन्हें दया करने वाला, उन्हें समझदार अगुवे बना दे पिता परमेश्वर, ताकि हमारा देश प्रभु उन्नति के पथ पर अग्रसर होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके विश्वासियों के लिए प्रभु जिन्होंने अपना पूरा विश्वास आप पर रखा है उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप हमारे महायाजक हैं प्रभु जी और हम आपसे मांगते हैं प्रभु अपने विश्वासियों पर दया करें पिता। प्रभु जब सताव बढ़ता है तो होने दे प्रभु, हमारा विश्वास भी बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। आपका आत्मा प्रभु इस तरह से प्रभु हमें सामर्थ्य दे दे कि कोई विपत्ति, कोई भी बाधा प्रभु हमें विश्वास से पीछे हटने में नहीं बल्कि आगे बढ़ने में ही प्रभु आशीष का कारण बन जाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं करुणा हाउस ऑफ प्रेयर के लिए प्रभु, हम जब इकट्ठे हैं तो हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे मांगते हैं पिता कि आज के दिन को आप भी आशीषित करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपकी करुणा, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा आपने अभी तक संभाले रखा। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सबके पास खाने के लिए, भोजन, रहने के लिए घर है प्रभु, और आपने हमें ऐसे विश्वासियों की संगति में रखा है प्रभु जहाँ हम एक दूसरे की केयर, एक दूसरे की चिंता भी कर सकते हैं पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने आज दसवांश या भेंट प्रभु आपके लिए निकाली है उन्हें आशीष दे प्रभु और प्रभु अपने में बढ़ाए पिता परमेश्वर। उनके स्रोतों पर, उनकी कमाई पर, उनकी बचत पर आपकी आशीष हो जाए पिता परमेश्वर। और जो कुछ उनके हृदय की इच्छाएं हैं पिता, आप प्रभु अपने समय में अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें पूरा करें, उनकी कमाई पर आशीष दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता इस भेंट के लिए, इसे अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए और अपने दासों को प्रभु जी आशीषित करने के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना हम आपसे मांग लेते हैं। ये समय है जब हम अपने आप को तैयार करेंगे कि हम प्रभु का वचन सुने, और आज का वचन ऐसा है जो सच में आपकी आंखें खोलेगा कि हमारे लिए प्रभु का वचन सुनना ही काफी नहीं है पर उस पर चलना एक मेन बात है। तो आइए हम अपने दिलों को प्रार्थना के साथ तैयार करें, अपनी डायरी, अपना पेन, अपनी बाइबल अपने पास रखें और आइए हम अपने पास्टर जी से आज का वचन सुनें। हालेलुया, सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आखिरकार वो दिन हमारे लिए दे दिया है कि जब हम परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हो सकते हैं और परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। कुछ लोग अभी ऑनलाइन भी सुन रहे होंगे, तो प्रभु आपको भी आशीष दे। और बहुत समय तक इस दिन का इंतजार किया था हमने कि हम परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हो पाए, और आज का दिन स्पेशल है। कितने समय के बाद हमें यह मौका मिल रहा है कि हम परमेश्वर के वचन को इस रीति से सुनने पाए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु आज अपने वचन से हमें तृप्त करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सुंदर नाम से हम आपके सामने आते हैं।
धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। परमेश्वर पिता आपसे मांगते हैं खुदावन कि आज के दिन प्रभु जी, आज इस जगह में परमेश्वर पिता अपने अभिषेक से आप प्रभु इस जगह को पूर्ण रीति से भर दें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपका वचन हमें ये चेताता है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलते रहना है, एक दूसरे के साथ मिलके आपके नाम की आराधना करनी है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी कृपा और आपके अनुग्रह के लिए। प्रार्थना करते हैं यहोवा परमेश्वर कि आज अपने वचन से आप हमें तृप्त करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि इन दिनों में परमेश्वर पिता इस साल के थीम के अनुसार कि हम आपकी नजदीकी में और बढ़ जाएं, उस थीम के अनुसार आप हमसे बात कर रहे हैं। आप हमें अपनी नजदीकी में और खींच रहे हैं और हर एक चीज जो आपसे हमें दूर करती है, आपके वचन पे चलने में रुकावट बनती है, उससे आप हमें बचा रहे हैं, उसको हमारी जिंदगी से अलग कर रहे हैं। हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं कि इन दिनों में प्रभु इस समय में परमेश्वर पिता बहुतों की जिंदगी में चुनौतियां आई हैं, बहुतों की जिंदगी में मुश्किलें आई हैं, पर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने अपनी विश्वास योग्यता को उन चुनौतियों में, उन मुश्किलों में प्रभु जी प्रमाणित किया है। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। आज अपने वचन के द्वारा प्रभु आप हमें तृप्त करें, मजबूत करें परमेश्वर। हम आपकी दुल्हन है प्रभु, हम तैयार हों कि जब प्रभु यीशु मसीह आप दुल्हे के समान आएंगे तो आपकी कलीसिया जिसे आपने अपनी दुल्हन कहा है वो तैयार मिले। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कृपा करें, अनुग्रह करें। आज के वचन से प्रभु हम सबसे बात करें। मैं अपने लिए विनती करता हूं प्रभु मुझ पे दया करें, अनुग्रह करें परमेश्वर पिता। मुझ में कोई खूबी नहीं है प्रभु, केवल आपकी दया और आपका प्यार और आपका अनुग्रह है। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी की अपनी दया में फिर एक बार आपके नाम को महिमा देने के लिए इस्तेमाल करें। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 24 से लेके 27 वचन तक हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 24 वचन से लेके 27 वचन तक हम लोग देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार में 1 अध्याय से लेके यहां तक प्रभु बार बार चिता रहा है, समझा रहा है कि हम लोगों को, जो मसीह लोग हैं, जो अपने आप को प्रभु के लोग कहते हैं, उनको कैसे जीना है। तो आज इन दिनों में जब हम लोग देख रहे हैं ये लॉकडाउन और ये वायरस की परिस्थिति, ये सारी बातें, तो इन दिनों में हमारे लिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है परमेश्वर के वचन को अच्छे से पढ़ना, समझना और उसमें बढ़ना। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे मत्ती उसका 7 अध्याय उसके 24 वचन से। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। अब यहां पर कौन सी ये बातों की बात हो रही है? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय से लेके 7वें अध्याय की 23 आयत तक बहुत सारे विषयों पे बात करी, जिनमें से कुछ विषय हैं 5 अध्याय से देखें तो प्रभु ने हमें नमक और ज्योति कहा। प्रभु ने व्यवस्था के बारे में बताया कि प्रभु की व्यवस्था जो दी है उसको मानना कितना जरूरी है। फिर क्रोध के बारे में बताया, हत्या के बारे में बताया कि अगर किसी के बारे में तूने क्रोध कर लिया गलत रीति से और क्षमा नहीं किया है और गलत क्रोध है, तो फिर परमेश्वर के सामने आने से पहले अपने भाई से जाके मेल कर। ठीक है। उसके बाद प्रभु ने व्यभिचार के बारे में बात करी कि यदि तुम किसी पराई स्त्री या पराई पुरुष के बारे में सोच भी लेते हो तो भी तुमने व्यभिचार कर लिया है। उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगनी है, मन फिराव करना है। 2 चीजें हैं पाप से आजादी के लिए, एक है पश्चाताप और एक है मन फिराव। पश्चाताप यह है कि मैंने जो किया है मुझे एहसास है कि वो गलत है और अब उसके लिए अगर मुझे सजा भी उठानी पड़े तो मैं तैयार। मन फिराव क्या है कि अब मैं उस जगह से, उस बात से पूरी रीति से फिर के अब दूसरी राह पर चलने लग रहा हूं। ठीक है। तो ये प्रभु ने कहा व्यभिचार से अगर आप लड़ रहे हैं तो ये चीज याद रखें कि पश्चाताप ही नहीं, मन फिराव भी जरूरी है। फिर प्रभु ने तलाक के बारे में, शपथ के बारे में, क्रोध के बारे में, और मत्ती 5 के 43 में प्रभु ने क्या कहा कि अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों के लिए जो तुम्हें सताते हैं उनसे प्रेम करो। फिर प्रभु ने दान के बारे में बताया कि हमारी भेंट कैसी होनी चाहिए, दिखाने के लिए नहीं परंतु ईमानदारी से। फिर प्रार्थना के विषय में, उपवास के विषय में, स्वर्गीय धन, ये सारी बातें। और मत्ती 7 अध्याय में प्रभु ने कहा
सकरा है वो मार्ग जो उद्धार की ओर लेके जाता है, स्वर्गराज की ओर लेके जाता है। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर लेके जाता है, और बहुत लोग ये चौड़े मार्ग पर चलेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ये सारी बातें कह चुके, तब प्रभु ये वचन कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये सब बातें जो प्रभु ने कही हैं, ये सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा यानी बारिश आई, और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। सब लोग कहें, फिर भी वह नहीं गिरा। बारिशें आई, बाढ़ आई, आंधी आई, तूफान आए और उस घर से टकराई, परंतु वो घर गिरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। 26 वचन, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। सब लोग कहें निर्बुद्धि। निर्बुद्धि मतलब जिसमें बुद्धि है नहीं, उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर यानी कि रेत पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आज इस वचन से हम क्या सीखते हैं? प्रभु हमें क्या बताना चाह रहे हैं, किस ओर हमारा ध्यान ले जाना चाह रहा है? कई लोग अपनी आत्मिक जिंदगी में हार महसूस करते हैं, विफलता महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस नहीं, ये सिर्फ भावना नहीं है, ये लोग अनुभव करते हैं कि आपका मसीह जीवन, एक है मसीह जीवन की ठीक चल रहा है, रास्ते में ठोकर आई, आप ठोकर खा के गिर गए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, ध्यान से सुन ले मेरी बात को। मसीह जीवन का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। पौलुस भी कहते हैं कि जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता, जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है, पर फिर भी मैं हर रोज अपने शरीर को कोड़े कोड़े मार के अपना गुलाम करता हूं, अपने नियंत्रण में लेके आता हूं, ताकि प्रभु की महिमा पूरी कर सकूं। और मैं वो दिन देखता हूं जब प्रभु आएगा और हमें ले जाएगा और हम परफेक्ट हो जाएंगे। तो कोई मसीह परफेक्ट नहीं है, कोई पास्टर, कोई बिशप, कोई इवेंजलिस्ट, कोई भी 100% सही नहीं है। सब गिरे हैं, मैं गिरा हूं, हम सब पाप में गिरे हैं। पर एक मसीह जीवन है कि आप प्रभु में ईमानदारी से निरंतर चल रहे हैं, ठोकर खाई, गिर गए, फिर खड़े हुए, फिर चलने लगे। एक मसीह जीवन वो है कि वो गिरा ही पड़ा है, पर वो रेंग रेंग के चल रहा है कि जो अतीत के पाप हैं वो भी साथ में चल रहे हैं, जो अतीत की भावनाएं हैं, जो संसारिक जिंदगी है, वो सब भी साथ साथ में चल रही है। और फिर हम कह रहे हैं अरे मसीह जीवन में संतुष्टि नहीं है। कई लोग प्रभु यीशु मसीह में आके प्रभु से चंगाई, उद्धार, आशीषें पाके फिर वापस फिर जाते हैं। क्या ये बाइबल कुछ ही लोगों के लिए काम करती है? क्या परमेश्वर ने ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए वचन दिया है? ये वचन सबके लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने वो जो उपदेश दिया था, जो बातें कही, प्रभु ने सबके लिए कही। पर यहां पर दो लोगों की बात कर रहा है प्रभु। एक वो जो हर तरह की मुश्किल, तनाव, सताव, परेशानी में दृढ़ खड़ा है, मजबूत है, और दूसरा वो कि जैसे ही परिस्थितियां, मुश्किल, परेशानी, तनाव आया तो उसका घर गिर गया। यहां पर घर है हमारा विश्वास, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता। कई लोगों का परमेश्वर के साथ रिश्ता बहुत ज्यादा कमजोर है, एक कच्चे से धागे के समान है, तुरंत टूट जाता है। उसका कारण आज प्रभु हमें बताना चाहता है। हो सकता है आप अपने मसीह जीवन में, इससे कोई फर्क नहीं है मेरे प्रियो कि आपने बपतिस्मा लिया है, कितने साल पहले लिया है, या अगर नहीं भी लिया है, या प्रभु में कितना समय हो गया है। आज हम बात करेंगे कि कई लोग ना हम अपने आप को ही धोखे में रखते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब से प्रभु में हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल, इससे पहले हम वचन में और जाएं। क्या आज आप सच में विश्वास से कह सकते हैं कि आपका मसीह जीवन अच्छा चल रहा है, कि आज प्रभु आपकी जिंदगी को देख के खुश हो रहा है कि हाँ, ये इसने चट्टान पे घर बनाया है? क्या है चट्टान पे घर बनाना? क्या है ये? प्रभु ने क्या कहा, ध्यान से सुने। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है।
यहां पर सबसे जरूरी चीज जो प्रभु कह रहा है कि सिर्फ सुनना नहीं परंतु मानना भी। पहली चीज हम सब ये ध्यान रख लें, प्रभु का वचन सुनने 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 से दिन रात वचन सुनते रहे, पर वो वचन सुनने के बाद उसके ऊपर कुछ करेंगे नहीं तो वचन सुनना बेकार है। आपका चर्च में आना बेकार है, बाइबल पढ़ना बेकार है। क्या चर्च बेकार है? क्या बाइबल बेकार है? क्या परमेश्वर का वचन बेकार है? नहीं। पर अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं और उसके ऊपर कुछ कर नहीं रहे तो आपका मसीह जीवन, आपका विश्वास का जीवन हमेशा असफल ही रहेगा। और उसमें गलती आपकी, आप किसी और पे आरोप नहीं लगा सकते कि जी उसकी वजह से ऐसा हो गया, या शैतान ने ऐसा कर दिया, या उसने ऐसा कर दिया। कई लोग चर्च में आने के बाद, विश्वासी होने के बावजूद उनकी जिंदगी बहुत खराब चलती रहती है। और ये जिंदगी खराब का मतलब क्या? ध्यान से सुने। कुछ दिन पहले मैं राकेश से बात कर रहा था, किसी विषय पे हम बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति में, मेरी जिंदगी में मैंने एक बहुत बुरा काम कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था और होना ही नहीं चाहिए था। मेरी जिंदगी, एक मसीह की जिंदगी में, एक पासवान की जिंदगी में वो काम नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ मैंने एक ऐसा काम कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता, इतना बड़ा, इतना अच्छा काम कर दिया कि और कोई सोच भी नहीं सकता यार इतना बड़ा काम, ये तो कौन महान इंसान है यार, इतना सब कुछ ये कर पा रहा है। मैंने ऐसा ही काम कर दिया। जीवन क्या है? जीवन ये नहीं है कि मैंने कितना बुरा एक काम किया है या मैंने कितना अच्छा एक काम किया है। मसीह जीवन इन दोनों के बीच में है। मैं ये नहीं कह रहा कि चट्टान पे घर उसका है जो कभी गिरा नहीं, वचन तो बताता ही नहीं कि आप प्रभु में आने के बाद पाप रहित हो जाएंगे, क्योंकि फिर अगर प्रभु में आने से ही, बपतिस्मा ले लेने से ही आप पाप रहित हो जाते या आपकी जिंदगी में सब कुछ बपतिस्मा लेने के दिन पे ही हो जाता, तो प्रभु सिर्फ बपतिस्मा के बारे में बता दे। बपतिस्मा लेना प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है, और चेले की जिंदगी में क्या गुण होते हैं वो है पूरा वचन। देखो प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन बोलने से भी पहले 3 अध्याय, वो पहाड़ी उपदेश जो है, जिसके ऊपर जो गैर मसीह लोग भी हैं वो भी पढ़ के आनंदित होते हैं। महात्मा गांधी ने कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे करते, वो यहां पर पढ़ा। महात्मा गांधी ये मत्ती 5, 6, 7 अध्याय के बहुत गहरे प्रशंसक थे। उन्होंने अपनी जीवनी में ऐसा लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी बातें कही हैं। वचन को सुनना ही कुछ नहीं होगा, ये प्रभु कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा ये कि जो कोई मेरे वचन को सुनता है पर उसके अनुसार करता नहीं, वो निर्बुद्धि है। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है कि क्या तुम कहते हो कि एक ही परमेश्वर है? दुष्ट आत्माएं भी ये जानती हैं और ये अंगीकार करती हैं और थरथराती हैं इस बात को सुन के। यानी कि दुष्ट आत्मा को भी वचन पता है। क्या शैतान को वचन पता है? मत्ती 4 अध्याय में वहां पे वर्णन किया गया कि शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए आया। तो जब उसने दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया, पहली बार उसने सवाल किया, प्रभु यीशु मसीह ने वचन से जवाब दिया। दूसरी बार उसने वचन से ही सवाल किया, प्रभु यीशु मसीह ने जवाब। तीसरी बार फिर उसने वचन से सवाल किया। शैतान को भी वचन पता है, वो तो नहीं सुधरा, वो तो नहीं बदला। कई लोग हैं जिनको वचन पता है, बाइबल पता है। आप उनसे पूछे बाइबल के बारे में, फटाफट वो बोल सकते हैं। उनको वचन के बारे में ज्ञान बहुत है, पर उसके अनुसार जो वचन में लिखा है उसके अनुसार वो चलते नहीं है। तो जो वचन के अनुसार नहीं चल रहा उसकी जिंदगी असफल है। एक बड़ा अद्भुत वचन है याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय, यदि आप पढ़ें याकूब की पत्री उसके 1 अध्याय में साफ साफ वहां पर एक चीज लिखी है कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता तो है पर उस पर चलता नहीं, वो किस समान है। याकूब उसका 1 अध्याय 23 और 24 वचन, 22 वचन में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन को सुनने वाला और उस पर अगर चल नहीं रहा है तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। क्या धोखा दे रहा है? वो अपने आप को यह धोखा दे रहा है कि मैं एक मसीह हूं क्योंकि मैं वचन सुनने पे समय लगा रहा हूं,
कई लोग घंटों वचन सुनते हैं, घंटों। उनके घर में जाओ तो गाने लगे होंगे, प्रभु के गाने लगे होंगे। उनके फोन में जब भी वो बैठे हैं, फोन में प्रभु का वचन चल रहा है। सैकड़ों प्रचारकों को सुन रहे हैं, दसियों प्रचारकों को सुन रहे हैं, पर उनकी निजी जिंदगी में इतना दुख, इतना क्लेश, इतनी परेशानी वो क्यों है पता है? क्योंकि वो वचन को सुन तो रहे हैं, पर वो वचन को शिक्षा की तरह ग्रहण नहीं कर रहे। वो वचन को ऐसे ले रहे हैं कि जैसे मैं हर बार उदाहरण देता हूं कि शादी का खाना होता है ना, उसमें टेबल सजा हुआ है, हमें जो पसंद है आप वो खा लें। वो उसी तरह से वचन को लेते हैं। अगर आप किसी प्रचारक का प्रचार सुन रहे हैं, सबसे बढ़ के अगर आप संडे को अपनी कलीसिया का प्रचार जब सुन रहे हैं, तो वो प्रचार पूरा, जितने भी मिनट का वो प्रचार है, वो सब आपके लिए है। और जब मैं प्रचार करूं तो ये सब प्रचार मेरे लिए है, पूरा का पूरा। पर कई लोग हैं वचन को सुनते हैं, उसको लागू ही नहीं करते। मैं हर बार संडे को जब आते हैं सब, तो मैं पूछता हूं ना, पिछले संडे का क्या मैसेज था, कितने लोगों को पता है? 5-10 लोग। क्यों? वचन को सुना तो सही, पर उसके अनुसार काम नहीं किया। क्योंकि काम नहीं किया इसलिए याद नहीं। और प्रभु कह रहे हैं ऐसे लोग अपने आप को धोखा देते हैं। 23 वचन में लिखा है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला तो हो, पर उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। वचन, यहां पर वचन की तुलना किस चीज से की गई है? आईने से की गई है, शीशे से। जब आपको वचन बताया जा रहा है तो आपको आईना दिखाया जाता है। जब हम वचन को सुनते हैं, ईमानदारी से बताएगा, जब आप वचन सुनते हैं तो कई बातें चुभती है ना, दिल में लगती है कि अरे ये वचन, ओहो ये तो मुझे लग रहा है। वो क्या है? वो आपको आईना दिखा रहा है प्रभु। पवित्र आत्मा आपके मन में बात करे, देखो यहां पर कमी है, यहां पर गड़बड़ है, इसको सुधारना है। हमें लगा हाँ सुधारना है अपने आप को, तो हमें शीशा दिख गया। दर्पण में हमारी असलियत, दर्पण वही दिखाता है जैसे हम हैं असली। फोन की सेल्फी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सेल्फी के अंदर तो बहुत फोन जो है वो आपके चेहरे को और ही अच्छा कर देता है ना। आजकल तो एप्स भी आ गई हैं अलग अलग। पर दर्पण के अंदर, शीशे के अंदर कोई एडिटिंग नहीं है, वो जो है वैसा ही दिखाया जाता है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, इसमें दोगलापन नहीं है, जो है वैसे ही दिखाया जाएगा। और इंसान ने वचन सुना, आप अभी वचन सुन रहे हैं, प्रभु आपसे बात कर रहा है, पर यहां पर क्या कहते हैं कि वो मुड़ता है और फिर वापस जाता है और भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। अपनी स्वाभाविक असली चेहरे को भूल जाता है। क्यों? क्योंकि जब वचन को सुन रहा है, उस वचन को काम नहीं करने दे रहा अपनी जिंदगी में, तो उसके चेहरे में या उसकी जिंदगी में जो कमी और गंदगी है वो दूर कैसे होगी? ये सवाल है। इसलिए सिर्फ वचन को सुनना नहीं, पर उस पर चलना भी है। और चलना कैसे है? पहली चीज, वचन को सुनना नहीं है, उस पर चलना भी है। पर चलना कैसे है? प्रभु के वचन पर चलना हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। जीवन शैली का क्या मतलब है? जीवन जीने का तरीका। एक इंसान अपनी जिंदगी में, जैसा मैंने अभी बताया, हो सकता है एक बहुत बुरा पाप कर ले, हो सकता है एक बहुत अच्छा काम कर ले, पर हर दिन सुबह शाम वो कैसा है, वो है जीवन शैली। आप जब निर्णय लेते हैं तो किस हिसाब से निर्णय लेते हैं? आपकी बुनियाद क्या है? यहां पे प्रभु यीशु मसीह नींव की बात कर रहे हैं ना, कि उसने अपना घर किस चीज पे बनाया है। जो भी आपका विश्वास है वो खड़ा किस चीज पर है, ये बड़ा सवाल है। हर संडे जितने भी मैंने प्रचार करे हैं, लगभग हर प्रचार में मैं कभी ना कभी एक बार तो ये हो जाता है कि मैं अपनी बाइबल उठा के कह दूं कि यही है जो है, यही है मेरे प्रियो, इससे प्रेम करना, इसको गले लगाना, इसमें जीना सीखें, यही है सब कुछ। पर कई लोगों का ध्यान, उनका मनन, उनका प्यार इस पे नहीं है। उनका प्यार पास्टर पे है, अरे पास्टर जी कर देंगे तो हो जाएगा। या फिर उनका प्यार, उनका विश्वास की नींव जो है वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया था, वेरी गुड, चंगा किया था, तो वो चंगाई ही नींव है। परमेश्वर का वचन आपकी और मेरी जिंदगी की नींव होना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं हर दिन हर समय, पर देखिए, हर व्यक्ति, मसीह व्यक्ति अपनी जिंदगी में वचन को इस्तेमाल करता है।
मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में आपने कुछ काम शुरू किया तो प्रार्थना करवा ली, बच्चे का जन्मदिन है, आपका जन्मदिन है, सालगिरह है, घर पे प्रार्थना रखवा ली, या चर्च में जब प्रचार हो रहा है, कोई स्पेशल मीटिंग है, आप आ गए, उन सब बातों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि क्या आपकी जिंदगी वचन पर चल रही है? कि अगर आपकी जिंदगी को परमेश्वर का वचन इधर रखा जाए, आपकी और मेरी जिंदगी को यहां रखा जाए, तो वो कितना मैच होगी? एक अच्छे मसीह व्यक्ति की जिंदगी, ईमानदार मसीह व्यक्ति की, जिसने परमेश्वर के वचन को अपनी नींव बनाया है, तो उसकी जिंदगी में उसने जो पाप किए हैं या जो गलतियां की हैं, वो उसको उंगली पे गिन सकता है, और जो आज्ञाकारिता में वो जिया है उसको वो गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उसके जीवन शैली में आ गया है। ये हम सबका बर्ताव होना चाहिए। पर हमारी जिंदगियों में क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कब पाप किया था, तो आपको याद रहेगा। क्या कहां गलती करी थी, याद रहेगा। कितने समय आप आज्ञाकारिता में पूर्ण रीति से चले थे, वो सोचना पड़ता है हमें, क्योंकि हमारी जीवन शैली संसारिक लोगों की जीवन शैली के जैसी है। सोच के देखिए, अगर आपकी जिंदगी में से संडे को हटा दें, संडे के 2 घंटे जब आप वचन सुन रहे हैं, उसको अगर हम अलग कर दें, उसके अलावा बाकी हफ्ते के 6 दिन और 22 घंटे आपकी जिंदगी आपके उस पड़ोसी या रिश्तेदार से जो प्रभु में नहीं है, कितनी फर्क है और क्या फर्क है? क्या बातें हैं जो आप दोनों को अलग करती हैं? वो ही है जीवन शैली। जब आप प्रभु में आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि लोग आपसे बैर करेंगे। हर दिन मसीह लोगों को सताया जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस होना ही है और ये आएगा ही आएगा। वचन पे चलने का मतलब ही ये है कि आप सकरा मार्ग चुन ले, और वचन बताता है कि उस मार्ग पे चलने वाले बहुत थोड़े हैं, चौड़े मार्ग पे चलने वाले बहुत सारे हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? एक धन्य व्यक्ति, एक आशीषित व्यक्ति, एक अच्छा मसीह कौन है? भजन संहिता 1 अध्याय 2 वचन क्या कहता है? कि वो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन मनन करता है। रात और दिन मनन करता रहने का मतलब क्या है? कि वो जो कुछ भी कर रहा है परमेश्वर के वचन को अपने सामने रख के फिर कर रहा है। भजन संहिता उसका 119वां अध्याय 97 वचन 97 कहता है, यहोवा तेरी शिक्षाओं से मुझे प्रेम है, हर घड़ी मैं उन्हीं का बयान करता हूं। हर घड़ी। क्या दाऊद अपनी जिंदगी में गिरा था? हां, गिरा था। क्या परमेश्वर के वचन में हम जितने लोगों को देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे तो क्या सबकी जिंदगियों में कहीं ना कहीं कमी थी? हां, कमी थी। पर उनकी पूरी जिंदगी निर्धारित इस बात में थी कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, और जहां पर वो विफल भी हुए, अगर वो नाकाम भी हो गए, तो भी तुरंत परमेश्वर के पास वापस आए। इसलिए शैतान उनकी जिंदगी में कभी नहीं जीत पाया। वो परमेश्वर का जो परफेक्ट लॉ है, जो परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च नियम है, उससे कम रह गए। और ये एक अच्छी बात है। ये एक अच्छी बात है कि हम उससे थोड़ा सा कम रह गए, पर हम निरंतर कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश करना उसमें। और देखिए, हाँ, ये जो शब्द कोशिश है ना, इसके लिए भी मैं एक बात बता दूं। अगर आप किसी चीज को 10% कोशिश करें तो वो कोशिश नहीं गिनी जाती। वो आप करना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि 90% तो आप करना ही नहीं चाह रहे। लगा लीजिए, मैं किसी को कहता हूं कि एक सेब है एक पेड़ पे जो थोड़ा सा ऊंचा है, थोड़ा सा उछल के, नहीं थोड़ा ज्यादा उछल के उसको तोड़ना है, ठीक है, आपके पास और कुछ नहीं है। तो एक व्यक्ति तो ऐसे कर रहा है, नहीं जी मेरे से तो ऊंचा है, मैंने कोशिश करी पर आया नहीं। क्या उसने कोशिश करी? कोशिश करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? उछल उछल के कोशिश करेगा, पकड़ में नहीं आ रहा, फिर वो पीछे दौड़ के जाएगा, फिर दौड़ के आएगा, वहां से फिर कोशिश करेगा, एक बार हाथ लगेगा उसका, फिर उसका अरे हाँ मैं पहुंच सकता हूं, फिर और पीछे जाएगा और कोशिश करेगा। वो जब तक मतलब उसको पक्का नहीं हो गया कि मैं नहीं कर सकता, नहीं हो पा रहा है, वो तब तक कोशिश करता रहा। उसको कह सकते हैं कि आप उसने कोशिश करी। तो कई लोग, मैं तो परमेश्वर के वचन पे चलने की कोशिश करता हूं। क्या कोशिश करते हैं आप? क्या है कोशिश? अगर ये वचन आपकी जिंदगी को चला नहीं रहा है तो क्या कोशिश है? हर दिन 100% आपका समर्पण वचन पे होना चाहिए कि मैं कैसे चल रहा हूं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आधा अधूरा विश्वास, आधा अधूरा चलना कोई चलना नहीं है। गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय यदि आप देखें, गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 25 वचन,
यहां पर एक पवित्र आत्मा के साथ चलने का एक वचन है। वो क्या कहता है? यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा सब विश्वासियों के लिए दे दी। मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की बात नहीं कर रहा जिसमें हम अन्य भाषा में बोलते हैं, जैसा प्रेरितों के काम 2 अध्याय में दिया गया है। वो एक अलग अनुभव है। पर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हर उस विश्वासी को जिसने सच्चे मन से मन फिराव किया है और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता परम ईश्वर करके ग्रहण किया है, उसका उद्धार पवित्र आत्मा की छाप से सील किया गया, छाप लगी है, पक्का किया गया है। वो पवित्र आत्मा आपको निरंतर बताएगा कि कैसे चलना है। और ये एक मसीह व्यक्ति जिसने सच में प्रभु को ग्रहण किया, जो सिर्फ आ रहा है, सुन रहा है, उसकी बात नहीं है, या जो गलत कारण से सुन रहा है उसकी बात नहीं है, जो सिर्फ दिखाने के लिए पास्टर को कि हाँ जी हाँ मैं तो चर्च में हूं जी हूं, वो लोगों का कुछ नहीं, वो विफल ही रहेंगे मेरे प्रिय। और मैं ये कोई खुशी से या ताना मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं मेरे प्रियो, हम छल में जी रहे हैं और अपने आप को छल रहे हैं। नुकसान अंत में हमारा ही है, क्योंकि क्या फायदा होगा यदि हम सारे संसार को जीत लें और अपने प्राण की हानि उठाएं। निरंतर परमेश्वर के वचन पे चलना, पहली चीज कि सिर्फ सुनना नहीं परंतु करना भी। और करना कैसे है? पूर्ण रीति से, आत्मा के अनुसार जो परमेश्वर बता रहा है वैसा ही करना। पर तीसरी और आखिरी चीज, ये जो वचन के अनुसार चलना है, इसका फायदा किसको मिलेगा? वचन क्या कहता है? धन्य है वे व्यक्ति जिसने, जो मेरी इन बातों को सुनकर उन पर चलता है, वह उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधी बारिशें आई, आंधी आई, तूफान आए, बाढ़ आई, उस घर से टकराई पर घर गिरा नहीं। घर किसका है? क्या प्रभु यीशु मसीह का घर है? विश्वास किसका है? अनंत जीवन किसको मिल रहा है? वो तो परमेश्वर है। यह बात आपकी और मेरी हो रही है, वो हमारे फायदे की बात कर रहा है। ये परमेश्वर के वचन पे चलना कोई बंधुआई नहीं है, ये बरकत है। हमें लगता है कि प्रभु के वचन पे चलूंगा तो मेरी आजादी छिन जाएगी। हाँ, तो अच्छा है आजादी छिन जाना। सोचिए फिर प्रभु के अनुसार चल रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी है ना भविष्य में क्या होना है। मैं तो हमेशा इसी बात के घमंड में जीता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी का कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में दे रखा है। प्रभु आप चलाएं, प्रभु आप कहें मुझे वहां हैदराबाद जाना है तो मैं गया। प्रभु ने कहा यहां हैदराबाद से वापस अंबाला चलो, मैं आ गया। फिर प्रभु ने कहा चेन्नई जाना है तो चेन्नई चला गया, वहां से वापस आना है वापस आ गया। आज भी अगर प्रभु मुझे कहे कि यहां से उठ के कहीं और जाना है तो मैं चलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे प्रसन्न किसी और को नहीं करना, अपने यहोवा परमेश्वर को करना है। पर जब यहोवा परमेश्वर को मैंने नियंत्रण दे दिया है तो हर बार मैंने बरकत ही पाई है। हर बार परमेश्वर ने इस बात को प्रमाणित किया कि यदि हम उसके पीछे संपूर्ण हृदय से चलते हैं, पूरे दिल से चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए बरकत को उत्पन्न करता है, हमारे लिए आशीष को उत्पन्न करता है। मेरे साथ निकाले लूका उसका 11 अध्याय 28 वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने जब हमें कोई आज्ञा दी है उसको मानने के लिए, तो परमेश्वर हर आज्ञा जो भी प्रभु देता है उसके साथ में एक वायदा जरूर देता है। लूका उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन क्या कहता है? उसने कहा, 27 वचन से पढ़ते हैं, जब मैं ये बातें कह रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने उच्च शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वह स्तन जो तूने चूसे। और उसने यीशु ने कहा, हां, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। धन्य कौन है असल में? जो वचन सुनते और मानते हैं। और जो वचन सुनते और मानते हैं वो कौन हो जाते हैं? धन्य हो जाते हैं। और कौन उन्हें धन्य बुला रहा है? हो सकता है आपके पड़ोसी आपको धन्य ना कहें, वो आपको गधा कहें, पागल कहें, ढीठ कहें। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे भेजा किसी ने, शायद छत्तीसगढ़ का है वो, फेसबुक पे किसी ने मुझे भेजा। एक बहन है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई है, उस भीड़ में औरतें भी हैं और 2 औरतें सामने खड़ी हैं। इधर वो बहन है, इधर दो औरतें खड़ी हैं और पीछे से कोई वीडियो बना रहा है। उस बहन ने अपनी बाइबल को ऐसे अपने गले के पास लगा रखा है, ऐसे पकड़ रखा है अपने हाथ में।
वो कह रहे इसको छोड़, इसको फेंक। वो फेंक नहीं, उसको थप्पड़ मारे और उसको कहा कि इसके ऊपर थूक। उसने नहीं किया। जब उसको मार ही रहे थे तो उसके आगे मैंने नहीं देखा। हो सकता है लोग आपका विरोध करें, आपको कहें कि ये तो पैसे लेके धर्म परिवर्तन कर लिया इन्होंने, इन दिनों में बहुत हो रहा है और आगे और बढ़ेगी ये बातें। पर आपको और मुझे प्रसन्न किसको करना है? परमेश्वर को। और ये याद रख लें, चाहे दुश्मन कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, कितनी भी मुसीबतें परेशानी क्यों ना ले आए, याद रखें जिसने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य है। वो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। उसको परख के देखें वो कैसा भला है। पर ये सारी चीजें, ये सारी बरकतें, ये सारी आशीषें, ये सारा विश्वास सिर्फ उसके लिए है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस पर चलता है। जो उसको सुनकर उस पर चलते नहीं है वो अपनी जिंदगी में, विश्वास के जीवन में हमेशा विफल ही रहेंगे। मैं नहीं चाहता मेरे प्रियो कि हम उस गिनती में गिने जाएं। और यदि आप ऐसे हैं जो अभी तक वचन को मानते आ रहे थे तो और बढ़ते जाएं उसमें। देखिए, वचन को मानना सिर्फ वो नहीं है, चर्च आना है, बाइबल पढ़नी है और प्रार्थना करनी है, 10 वांछ ईमानदारी से देना है, झूठ नहीं बोलना, वो 10 आज्ञाएं, सिर्फ वो नहीं है वचन। इब्रानियों 5 अध्याय 15-12 वचन क्या कहते हैं कि समय के अनुसार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, पर अभी भी तुम्हें वचन की आदि शिक्षा चाहिए। व्यभिचार नहीं करो, चोरी नहीं करो, ऐसे नहीं जियो। अभी तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, मतलब कि ये वचन को तुमने ग्रहण करके धारण कर लिया, अब तुम दूसरों को सिखाने लायक हो जाओ। वो है वचन पे चलना मेरे प्रियो। पर आज भी कई लोग हैं, हमारे चर्च में कई लोग हैं जिनको ये सब बातें बार बार सिखानी पड़ती है। यदि आप ऐसे हैं तो आप निर्णय ले लें कि अब आप आगे बढ़ेंगे, अब मैच्योर विश्वासी बनेंगे, मजबूत विश्वासी बनेंगे, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। यदि आपने अभी तक प्रभु को पूरा संपूर्ण समर्पण नहीं दिया था, बाइबल पे संपूर्ण रीति से नहीं चल रहे हैं, जहां समझौते का मौका आ रहा है वहां समझौता कर रहे हैं, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए जिंदगी जी रहे हैं, आज निर्णय लें। परमेश्वर कहता है कि जब तक समय है उसको पुकार लो, वो क्षमा कर देगा। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आ जाएंगे तो किसी के पास मौका नहीं है फिर, और हम नहीं जानते प्रभु कब आ जाए। हो सकता है अभी हम बात कर रहे हैं, अभी आ जाए, अभी ही मन फिराव कर लें। सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं मेरे प्रिय, उस पर पूर्ण रीति से चलने वाले बने, तब हम धन्य होंगे। तब चाहे बाढ़ आए, तूफान आए, आंधी आए, हमारे से टकराएंगी तो सही, हमारा घर गीला जरूर हो जाएगा, हमारे घर में थोड़ी सी निशान जरूर पड़ जाएंगे, पर हमारा घर गिरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन को मानकर हमने उसके ऊपर अपनी नींव रखी है। और जो उसकी उस नींव पर अपना घर बनाता है उसका घर कभी नहीं गिरता। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सुंदर नाम से आपका धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपकी बड़ी कृपा और बड़ी दया हमारी जिंदगी में हम सबके साथ हो प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की हम सिर्फ आपके वचन को सुनने वाले नहीं प्रभु, उस पर चलने वाले भी हों। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, सारे ढीठ हृदय, सारे बंद कान प्रभु यीशु के नाम से खुल जाएं। जो आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, वो सिर्फ सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले हों। और आज आपका वचन यही कह रहा है, हमें चलना इस बात पर है कि अब मेरी मर्जी नहीं, परमेश्वर के वचन की मर्जी, परमेश्वर की मर्जी जो उसके वचन में मेरी जिंदगी में प्रकट हो रही है वो पूरी होगी। मैं अपने आप को प्रसन्न करने के लिए नहीं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जीऊंगा। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, सिर्फ संडे के लिए नहीं, पर पूरी जीवन शैली मेरी ऐसी होगी कि मैं परमेश्वर के वचन पर रात दिन मनन करूंगा और उसके अनुसार अपनी जिंदगी को जीऊंगा, उसके अनुसार मैं अपनी नौकरी को करूंगा, उसके अनुसार अपने व्यापार को करूंगा, अपने परिवार को चलाऊंगा, अपने काम को करूंगा, अपने दर्शन, अपनी इच्छाएं, अपनी योजनाओं को बनाऊंगा परमेश्वर के वचन के साथ, जिसके द्वारा प्रभु हम आशीषित होंगे। प्रार्थना करते प्रभु ये बरकत और आशीष आप सबको दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि कलीसिया खुलने पाई है। आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि इन दिनों में खास करके प्रभु जी आप सबको परमेश्वर पिता अनुग्रहित करें प्रभु। हम कितनी भी कोशिश कर लें परमेश्वर पिता, आपकी रखवाली के बिना प्रभु जी कुछ नहीं हो सकता। तो हम प्रार्थना करते हैं आपकी रक्षा को प्रभु हम मांगते हैं, आपकी अगुवाई को मांगते हैं प्रभु जी। दुनिया भर में हर जगह परमेश्वर पिता
सिर्फ कलीसियाओं में नहीं प्रभु जी, और जगह भी जहां पर अब शादियों के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, अलग अलग संस्थानों में लोग इकट्ठे होते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप दया करें और अनुग्रह करें, सबको बुद्धि दें, समझ के अनुसार हम कार्य करने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे अगुओं को भी प्रभु आप आशीष दें, बुद्धि दें, ज्ञान दें। हम अपनी जिंदगी को आपको समर्पित करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मांगते हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे।